छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक प्रकार का प्लास्टिड होता है, अर्थात लवक होता है, जो सामान्यतः कह सकते हैं कि पौधों में पाया जाता है या पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ प्रोटोजोअन्स या कह सकते हैं प्रोटिस्ट वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यह एक सामान्यतः हरे रंग का वर्णक होता है, जो उच्च वर्गीय पौधों में कहने को कह सकते हैं कि सर्कुलर, डिस्क और ओवल शेप्ड पाया जाता है। मतलब अंडाकार होता है, कह सकते हैं कि सर्कुलाकार होता है और डिस्क के समान होता है। परंतु कुछ भिन्न भिन्न पौधों में या कह सकते हैं कि कुछ पौधों में ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में चर्चा करेंगे क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या है? एक सामान्य रूप से पाया जाने वाला लवक है। ये क्या है? सामान्य लवक, जो कैसा होता है? हरे रंग का होता है। सामान्यतः कैसा होता है? हरे रंग का होता है और हरे पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकाओं में पाया जाता है मतलब पौधे की जो हरे रंग की पत्तियां होती है वो किसके कारण होती है? इसी के कारण होती है। ठीक है, तो हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। कुछ कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट जंतु होते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण है युग्लिना में भी क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसलिए युग्लिना को हम क्या कहते हैं? पादप जगत और जंतु जगत दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें पौधे के समान लक्षण भी पाए जाते हैं और जंतुओं के समान लक्षण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो संयोजक कड़ी के रूप में हम युग्लिना को जानते हैं। उच्च वर्गीय पौधों की बात करते हैं तो क्लोरोफिल जो होता है उच्च वर्गीय पादप की बात करें तो उच्च वर्गीय पादप में ये क्या होते हैं? डिस्क, मतलब सीढ़ी के समान। इसके साथ ही कैसा होता है? कह सकते हैं ओवल, अंडाकार, और साथ ही में क्या होता है? सर्कुलर होता है। उच्च वर्गीय पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है वो डिस्क के समान ओवल या सर्कुलर होती है। लेकिन कुछ पादप की बात करें तो कुछ पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कुछ पादप में भिन्न भिन्न होती है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे बताइए कि भिन्न भिन्न होती है तो किन में होती है? तो अगर हम बात करें समान तौर पे कप शेप्ड, मतलब कप के समान या प्याले नुमा, तो कप के समान जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सामान्यतः कह सकते हैं हम कि कह सकते हैं क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा बात करें तो स्पाइरल, सर्पिलाकार बोल सकते हैं, स्पाइरल से स्पाइरल जो होता है स्पाइरल शेप्ड, ये पाया जाता है स्पाइरोगायरा में। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे सभी लोग कि स्पाइरल शेप जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। एक एग्जाम्पल है। तीसरा है स्पाइंडल शेप मतलब धागे नुमा, स्पाइंडल शेप जो धागे नुमा होता है वो एंथोसेरॉस में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? एंथोसेरॉस। ये भी एक कुछ पौधे की प्रकार है, अधिकांशतः शैवाल है। चौथे की बात करते हैं तो चौथा जो होता है स्टार शेप्ड, सितारे के समान, स्टार शेप्ड, और ये पाया जाता है जिग्निया में। जिग्नीमा किसे पाया जाता है? जिग्नीमा में पाया जाता है। ये भी एक पौधे का प्रकार है। सामान्यतः इसे देखा नहीं है हमने, लेकिन एक नाम है जिग्नीमा। इसमें ये पाया जाता है स्टार के समान। अगर पूछा जाए तो जिग्नीमा में किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो आप बता सकते हैं कि सितारे नुमा पाया जाता है।
इसके बाद पांचवा प्रकार बताया गया इसमें रेटिकुलेट प्रकार का। रेटिकुलेट मतलब जालिकावत, जाल के समान। तो जाल के समान जो कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो समानता पाया जाता है उडोगोनियम में। उडोगोनियम ये भी एक शैवाल ही है। तो मोस्ट ऑफ जो अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं कि जो पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, ये अधिकांशतः शैवालों में, अलग अलग प्रकार के शैवालों में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ये तो क्या है, आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार अमाप के आधार पर, मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग पौधों में ये मतलब क्लोरोप्लास्ट के अणु कितने लंबे कितने चौड़े हैं उसके आधार पर भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग पादपों में इनके अमाप या क्लोरोप्लास्ट के अमाप भी भिन्न भिन्न होते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए, अगर हम सामान्यतः की बात करते हैं तो सामान्यतः जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है, उसकी मोटाई जो होती है 1 से लेके 3 म्यू की होती है। मोटाई कितनी होती है? 1 से 3 म्यू की होती है। जबकि यदि हम व्यास की बात करें तथा इसकी व्यास की बात करते हैं तो व्यास क्या होता है? 5 से 10 म्यू होता है। व्यास क्या है? 5 से 10 म्यू का होता है। ठीक है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की मोटाई जो होती है वो 1 से 3 म्यू की होती है मोटाई, और इसका व्यास जो होता है वो होता है 5 से 10 म्यू का होता है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो उच्च वर्गीय पौधों में, उच्च वर्गीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं या उच्च वर्गीय पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे हरे पौधे होते हैं, तो उनमें एक कोशिका में लगभग 20 से 40% पौधों की एक कोशिका में 20 से 40 क्लोरोफिल पाए जाते हैं। 20 से 40 की संख्या में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। मतलब क्लोरोफिल की संख्या होती है कि अगर ये कोशिका है तो इसके अंदर क्लोरोफिल कितने होंगे? या तो मिनिमम 20 होंगे या मैक्सिमम 40 होंगे पौधों की कोशिकाओं में। लेकिन यहाँ पे कुछ तथ्य बताया गया है कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल जिसे हम सामान्य तौर पे काई कहते हैं, कुछ बड़ी काई होती है जो मखमल मलमल की तरह लगती हैं। ठीक है। तो अगर हम शैवालों की बात करें तो शैवालों की कोशिकाओं में इनकी संख्या 1 या 1 से अधिक होती है। शैवालों में क्या होते हैं? अगर शैवाल की बात करते हैं, शैवाल में 1 होती है या 1 से अधिक, 1 से अधिक होती है। और अगर हम एक तथ्य की बात करते हैं, एक नया तथ्य ले लें, अरण्य। अरण्य को हम कहते हैं इंग्लिश में रिसिनस कम्युनिस। ये रिसिनस कम्युनिस या जिसको हम अरण्य कहते हैं, तो अरण्य की बात करें तो अरण्य की पत्तियों में प्रति वर्ग, अरण्य की पत्तियों में प्रति वर्ग मिलीमीटर, प्रति वर्ग मिलीमीटर की बात करते हैं तो प्रति वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र में, क्षेत्रफल में, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एक पौधे की एक कोशिका 20 से 40 की संख्या में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, वहीं शैवालों में 1 या 1 से अधिक पाए जाते हैं। लेकिन अरण्य नामक जो पौधा होता है जिसे रिसिनस कम्युनिस कहते हैं, इसकी पत्तियों में प्रति वर्ग, मतलब अगर पत्तियां कुछ इस प्रकार की हैं, इस प्रकार की हैं, तो इसका जो वर्ग वाला भाग होगा उसके एक भाग में प्रति वर्ग क्षेत्रफल है। मिलीमीटर प्रति वर्ग है, यहाँ पर प्रति वर्ग मिलीमीटर की बात की जा रही है। तो क्षेत्रफल में लगभग 4 लाख क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 लाख क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये थोड़ा सा ताज्जुब वाली बात है कि अरण्य के पौधे में अर्थात रिसिनस कम्युनिस की पत्तियों में प्रति वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल में लगभग 4 लाख क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मतलब सोच लीजिए कितनी घनी आबादी हुई, कितनी घनी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। इसी प्रकार अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है
कि स्वशासित होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का अपना स्वयं का शासन चलता है। ठीक है, स्वशासित कोशिका होती है, दोहरी भित्ति युक्त होती है, अर्थात इसकी अगर संरचना देखें तो इसके चारों ओर दोहरी भित्ति पाई जाती है और ये स्वशासित होती है, और साथ ही में इसका अपना एक आनुवांशिक तंत्र होता है। आनुवांशिक तंत्र से तात्पर्य कि आनुवांशिक पदार्थ जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है वो उसका अपना होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और साथ में राइबोसोम पाया जाता है जो 70S प्रकार का होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का होता है। कोई क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो आरएनए डीएनए दोनों है। क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार की संरचना है, तो दोहरी भित्ति संरचना है। ठीक है, ये उच्च वर्गीय पादपों में किस प्रकार की पाई जाती है, ओरल शेप, डिस्क शेप, सर्कुलर पाई जाती है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि जब इसकी संरचना देखेंगे हम, तो संरचना में देखेंगे कि दो भाग होते हैं अंदर, जैसे ऊपर का परत हटाते हैं दोहरी भित्ति युक्त, तो दोहरी भित्ति युक्त के बाद जो अंदर तरल पदार्थ होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, तो स्ट्रोमा में दो भाग दिखाई देते हैं, एक दानेदार कण के समान भाग जो होता है इसे स्ट्रोमा कहते हैं, और इसी में दूसरा भाग इस प्रकार का दिखाई देता है जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। तो स्ट्रोमा और ग्रेना, स्ट्रोमा और ये कहलाता है ग्रेना। तो ग्रेना में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रेना भाग होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जबकि स्ट्रोमा भाग में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश और अंधकार जो अभिक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट के कण में होती है, या कहें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में होती है, जिसमें ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया और स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा जनरल सी जानकारी। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी संरचना का डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्ण मिलता रहे और आपके अध्ययन लगातार कंटिन्यूअस एक टॉपिक वाइज टॉपिक चलता रहे, ताकि आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाएं। धन्यवाद।